हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की स्पीता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ दिगंत भाग 2 क्लास 12 बिहार बोर्ड के बच्चों का काव्य संग्रह में पाठ 2 सूरदास के पद पद 1 एवं पद 2। इसके पहले वीडियो में मैंने दोनों पदों की व्याख्या आपको बताई, पूरा सार बताया, सूरदास जी का परिचय भी बताया। आज के इस क्लास में उसके प्रश्न अभ्यास को हम जानेंगे एक एक करके। तो चलिए चलते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ। चलिए, सूरदास के पद थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं। सूरदास के पद कौन से थे जिसमें वात्सल्य के भाव निहित थे, जो सूर सागर से संकलित हैं। इन पदों में सूर की काव्य और उनका जो कला है, विशिष्ट प्रतिभा का झलक यहाँ प्राप्त हुआ है। दोनों पदों में विषय, चित्रण, भाषा शैली, संगीत आदि गुणों का बहुत ही सुंदरतम रूप दिखाई पड़ा है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है, और द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को व्यंजन करते दिखाया जा रहा है, यानी भोजन करते दिखाया जा रहा है। दोनों ही पदों में प्रेम और भक्ति की बहुत ही सुंदर धारा प्रभावित हुई है। घर घर के सुपरिचित इन दृश्यों और प्रसंगों को कवि के हृदय का ऐसा योग और ऐसा प्रसंग हमें दूसरा कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये मैंने आपको याद दिलाया कि इसमें कौन से पद में हमने क्या देखा था। और अब चले हम इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ एक एक करके। आप दोनों पद की व्याख्या पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी आपको अभ्यास बनाना आसान होगा, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे किसमें कौन सा प्रसंग था और कौन से पंक्ति में कौन सी बात कही गई है। तो चलिए नाउ स्टार्ट। पहला प्रश्न है पद के साथ के रूप में, अभ्यास के रूप में, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। नहीं तो मैंने वीडियो में आपको व्याकरण विशेष सत्र में रस की भी परिभाषा बताई है, रस के भेद बताए हैं, जो भरत मुनि ने 8 बताया था, और बाद में वह 9 रस हुआ, और आधुनिक लेखकों और रचनाकारों के अनुसार रस कितने हो गए, 11 हो गए। तो उसकी पूरी व्याख्या मैंने वीडियो में बताई है व्याकरण विशेष सत्र में, रस के प्रकार, रस के अंग और रस के भेद के रूप में। तो आप जाके वीडियो में व्याकरण विशेष सत्र में आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको रस की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। अभी अगर मैं रस पूरा बताने लगूँगी तो फिर आपका ये जो प्रश्न अभ्यास का जो सत्र है बहुत लंबा चला जाएगा। तो मैंने पूरी तरह से एकदम स्पष्ट करते हुए उदाहरण के साथ इसकी व्यंजना की है, तो वो आपके लिए सहायक होगी। तो इस प्रथम पद में वात्सल रस की व्यंजना हुई है। यहाँ पर कृष्ण सोए हैं, बाल रूप उनका दिखाई पड़ रहा है, और बड़े ही दुलार से उनको जगाने की प्रक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वात्सल रस। वात्सल रस मतलब जो हम बच्चे पे प्यार उमड़ते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, वात्सल रस। तो स्पष्ट हो गया कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, वात्सल रस की व्यंजना हुई है। दूसरा प्रश्न है, गाय किस ओर दौड़ पड़ी। नहीं, यहाँ पर प्रथम पद में ही यह व्यंजना हुई है, रामभती गौ खड़ी कनी में बछड़ा हित धाई। यानी कि जब कृष्ण को उठाया जा रहा है तो बहुत सारे उदाहरण दिए जा रहे हैं कि देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसी क्रम में यह पंक्ति आई थी कि ऐ कृष्ण, हे प्रभु आप उठिए, जागिए, हे ब्रजराज के कुंवर, हे ब्रज के युवराज उठिए। अब देखिए क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, सुबह हो गई है, प्रकृति में क्या क्या हो रहा है। उसी क्रम में यह बात आई है कि गाय भी अपने बछड़े के हित के लिए
क्या कहते हैं, गौशाला से अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए, यानी सुबह हो गई है, उनका जो क्रियाक्रम है, दैनिक क्रिया है, सुबह उठ के बच्चों को सभी सारी माताएं भोजन कराती है, तो गाय भी अपने बछड़े के हित के लिए उसकी तरफ दौड़ती हैं। तो किसके लिए दौड़ती हैं? तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गाय किस ओर दौड़ पड़ी? जिधर उनका बछड़ा था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। तो प्रथम पद में की पूरी व्याख्या मैंने आपको इसकी पिछले की वीडियो में बताई है, तो आप जाकर पूरी व्याख्या देखें, सुने और अच्छे से समझें और उसको अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, ये आपके लिए मैंने छोड़ा। चौथा प्रश्न है, पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल वर्णन की विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, क्या है ये? वे कह रहा है पठित पदों के आधार पर। तो यहाँ पर जो वात्सल रस का वर्णन हुआ है दोनों पदों में ही वात्सल रस का वर्णन हुआ है, क्योंकि एक में छोटे कृष्ण को जगाया जा रहा है और दूसरे में वो भोजन कर रहे हैं पिता की गोद में बैठ के, बाबा नंद की गोद में बैठकर, और माताएं और पिता दोनों दुलार करते हुए उनके इस क्रियाकलाप को देख रहे हैं। नहीं, तो ये आपको पठित पाठ के आधार पे ही बताना है। तो आपको बताना है कि पठित पाठ के आधार पर सूर्य की जो यहाँ वात्सल रस का वर्णन हुआ है, वात्सल का वर्णन हुआ है, वह अपने आप में अनुपम है, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, यहाँ पर वात्सल्य को दिखाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वह बहुत ही सुंदर है। बच्चे को दुलारने के लिए हम जिस चीज़ों का या जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, सूरदास जी ने उन्हीं पर शब्दों का प्रयोग किया है। दूसरा, यहाँ पर उनको जगाने के लिए जिस उदाहरण का यहाँ पर सूरदास जी ने उदाहरण स्वरूप जो दिया है, वह भी अपने आप में एकदम जैसे कि एकदम लग रहा है कि सटीक उदाहरण है, जिससे बच्चे क्या कहते हैं आकर्षित होते हैं। वैसा ही उदाहरण इन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। तीसरा, यहाँ पर दूसरे पद में जो उनका वात्सल्य वर्णन है, मतलब कि लगता है कि वास्तविक रूप से यहाँ सामने वैसा फिल्मांकन चल रहा है। बड़े सुंदर शब्दों से उन्होंने इस घटनाक्रम की चर्चा की है। तो ये सब विशेषताएं हैं हमारे सूरदास जी के। तो पद के माध्यम से आपको इसकी व्याख्या करना ही है। पांचवा प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो अगर कविता की पंक्ति दी रहे, चाहे गद्य भाग की पंक्ति दी रहे, भाव स्पष्ट करना हो, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना हो, आशय स्पष्ट करना हो, अर्थ बताना हो, इस तरह का प्रश्न आए तो आप सर्वप्रथम पाठ का परिचय दीजिए, फिर कवि का परिचय दीजिए, उसके बाद पंक्ति का मुख्य भाव यानी किस संदर्भ में वह पंक्ति लिखी गई है उसके बारे में बताना है, और पुनः फिर आपको क्या बताना है, उस पंक्ति का अर्थ आपको बताते चले जाना है। तो आपका प्रश्न पूरा हो जाएगा। जैसे कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। तो यह प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से ली गई है? सूरदास जी के द्वितीय पद से ली गई है। तो आपको आंसर कैसे करना है? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद दूसरे पद से ली गई है, जिसमें कृष्ण अपने पिता यानी नंद बाबा की गोद में भोजन कर रहे हैं। उसी क्रम में यह पंक्ति लिखी गई है। बड़ा ही सुंदर वर्णन सूरदास जी ने इस घटनाक्रम का किया है कि कृष्ण जो भोजन कर रहे हैं तो अपने हाथ से भी वह भोजन अपने मुंह में ले रहे हैं, खाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो कुछ खा रहे हैं और कुछ धरनी यानी धरती पर गिरा रहे हैं। और इनके इस रूप को देखकर, इस बाल के
सुंदर अद्भुत रूप को देखकर जो छवि निहार रही है, कौन निहार रही है? नंद की जो रानी है माता यशोदा, उसको निहार रही है। तो यही पंक्ति का भाव, मतलब भाव भी यही है कि क्या था, और पंक्ति का अर्थ भी मैंने स्पष्ट किया। दूसरा, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सुर जुठनिया। तो यहाँ पर हमने द्वितीय पद में देखा था, अंतिम पंक्ति है ये कि भोजन समाप्त हो जाए। तो पहले आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 काव्यखंड सूरदास के द्वितीय पद से ली गई है, और जिसमें क्या कहते हैं, उन्होंने वात्सल्य रूप में कृष्ण के भोजन का प्रसंग का वर्णन किया है। कृष्ण भगवान बाबा नंद की गोद में भोजन कर रहे हैं, और इस पंक्ति, यह अंतिम पंक्ति है, भोजन मतलब ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, और भोजन करने के बाद नंद हाथ धो रहे हैं, और खाने के बाद पत्ते में जो कुछ बच गया है उस जूठन को सूरदास जी मांग रहे हैं। क्या कहते हैं, धन्य हो, चाहते अगर वह जूठनिया मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं, क्योंकि कृष्ण तो परमात्मा है, अगर उनका जूठा मिल जाए तो इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। तो उसी की लालसा में सूरदास जी क्या कहते हैं कि भोजन करी नंद अचमन लिन्हे, भोजन कर लिए हैं नंद जी, हाथ धो लिए हैं, अब वो जो जूठनिया है, पत्ते में जो जूठी वस्तुएं रखी हुई है, वह मुझे मिल जाए, मुझे दे दे। ठीक है। तीसरा, गौ नंबर, आपुन खाए नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। यह भी क्या का द्वितीय पद की पंक्ति है। तो आपको कैसे लिखना है आंसर? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 काव्यखंड सूरदास के द्वितीय पद से ली गई है, जिसमें उन्होंने वात्सल्य रूप में कृष्ण के भोजन का प्रसंग का वर्णन किया है। कृष्ण भगवान बाबा नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, और उसी क्रम में क्या कह रहे हैं कि जितना भी व्यंजन वहाँ पर रखा हुआ है उसमें से दही मिश्री पर उनका ज़्यादा ध्यान है, मतलब कि वह ज़्यादा मतलब मन से वह खा रहे हैं, और मिश्री और मक्खन मिलाकर अपने भी खा रहे हैं और नंद के मुख में भी लगा रहे हैं, डाल रहे हैं। और सूरदास जी वर्णन करते हैं कि यह जो दृश्य है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी कि अपने आप में अद्भुत है। यह जो रूप दिख रहा है भगवान श्री कृष्ण का, यह जो बाल रूप का जो आकर्षण है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये अंतिम अभ्यास का अंतिम प्रश्न, छठा प्रश्न, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? तो द्वितीय पद की व्याख्या में हमने देखा था कि कछुक खाते हैं, कुछ धरनी पे गिराते हैं, यानी कुछ खा रहे हैं, कुछ धरनी पर यानी धरती पर गिरा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि भांति भांति के व्यंजनों में वह उसे क्या चाहते हैं कि अपने से उसे खा ले। नहीं, उन सब व्यंजनों में उन्हें मिश्री दही का और मक्खन का ज़्यादा प्रिय हो रहा है, तो उसे वह मुख में ले रहे हैं और अपने भी खा रहे हैं और नंद के मुंह में भी डाल रहे हैं। नहीं, तो यह सब बातें कृष्ण खाते समय कर रहे हैं। तो ये आपका पूरा प्रश्न अभ्यास समाप्त हो गया। अब पद के आसपास कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आप ज़रूर करिए, ताकि इस पद का जो विषय वस्तु है उसकी और भी बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो। और ये आप खुद से करिए, आप करके देखिए बेटा, और ये हैबिट बना लीजिए कि इस टाइप का जो प्रश्न का सेटअप होता है वो ज़रूर करिए। तब आपको लगेगा कि उस विषय वस्तु की कितनी गहरी जानकारी आपको प्राप्त हो गई, हर तरह से आपको जानकारी प्राप्त हो गई। ठीक है। अब भाषा की बात में हम देखें
कि ग्रामर पोर्शन में कौन कौन सी बातें इसमें है, कौन कौन सा प्रश्न है इसमें। निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाए, तो वाक्य बनाना है इसका, यानी कि एक वाक्य में जो शब्द दिए गए हैं उसका परिचय देना है। मलिन नहीं, मलिन मतलब एकदम गिरा हुआ, उतरा हुआ चेहरा। तो राधा का मुख श्याम के बिना मलिन हो गया है। ठीक है। दूसरा, रस, आम रस मीठा है, भोजन पक रहा है। रुचि, उसकी रुचि मिठाई में ज़्यादा है। उसकी यानी स्त्रीलिंग है ये। छवि, उसकी छवि या श्याम की छवि बहुत ही मनमोहक दिख रही है। श्याम की छवि, यह भी क्या है, स्त्रीलिंग है। दही, दही खट्टा है। ये जो दीर्घिकार के जो शब्द होते हैं वह जनरली स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन दही जो है अपवाद में आता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। माखन, माखन बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, ये वाक्य हमने बनाया। अब निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची दे। धरनी, धरा, धरनी मतलब धरती, धरती, धरा, भू, पृथ्वी आदि। रवि, रवि मतलब सूर्य, सूर्य, सूरज, भास्कर, दिवाकर। अम्बुज मतलब अम्बुज और कमल दोनों शब्द दे दिया गया है, तो अम्बुज, कमल, पंकज, सरोज, अरविंद आदि ये सब क्या हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखे। मानक रूप मतलब जो हिंदी में माना गया है वह आपको लिखना है। धरनी, धरती। गो, गौ नहीं। कंवल, कंवल किसको कहा जाता है, कमल को। विधु, विधु मतलब चंद्रमा, चांद। श्याम, श्याम में आपको तालव्य स्व का प्रयोग करना है। ये दंत स्व है, साइकिल वाला स्व है, आपको सलगम वाला स्व लगाना है। ठीक है, बस यही दिक्कत है। प्रकाश, प्रकाश में भी आपका यहाँ साइकिल वाला स्व है, आपको तालव्य स्व लगाना है, यानी सलगम वाला स्व लगाना है, प्र कमाकर तालव्य स्व। बनराई, बनराई मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित के विपरीतार्थक शब्द लिखे। नहीं, तो आपको इसका विपरीतार्थक शब्द लिखना है। विपरीतार्थक मीन्स क्या होता है, उल्टा शब्द। विपरीतार्थक मतलब उल्टा शब्द। तो चलिए, मलिन, मलिन मतलब उतरा हुआ, मलिन का यानी मलयुक्त, यानी मलिन का उल्टा क्या होगा, निर्मल। नर का नारी। संकुचित, संकुचित मतलब सिमटा हुआ, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, विस्तृत। ठीक है। धरनी, धरनी मतलब धरती, उसका उल्टा अंबर। विधु, विधु मतलब क्या होता है, चंद्रमा, तो विधु का अगर चंद्रमा के अर्थ में लिखे तो उसका क्या हो जाएगा, तारे, तारा। ठीक है, तो ये आपका व्याकरण पोर्शन भी समाप्त हुआ। तो आशा करती हूँ मैं आपके प्रश्न अभ्यास के लिए मैं आपकी सहायक बनी होंगी। तो ध्यान से आपको फिर से व्याख्या देखते हुए और इस प्रश्न अभ्यास के वीडियो को देखते हुए अच्छे से आपको अपना प्रश्न तैयार कर लेना है। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। बाय।